राणा प्रताप भारत के उन महान सपूतों में शुमार हैं, गिने जाते हैं, जिन्होंने त्याग, बलिदान, स्वाभिमान, वीरता के नए प्रतिमान स्थापित किए। आज के इस वीडियो में मैं ओपी सिंह आपके समक्ष राणा प्रताप द्वारा किए गए कार्यों, उनकी उपलब्धियों का विवेचन करूंगा। आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए और तभी आपको पता चल पाएगा कि भारत की जो भूमि है वो कितने महान सूरमाओं से भरी पड़ी है। भारत माता ने कितने ऐसे वीर सपूत अपने गर्भ से निकाले। राणा प्रताप की विरासत को समझना आज के संदर्भ में बड़ा महत्वपूर्ण है। उनका जन्म मेवाड़ के राजघराने में हुआ था। उनके पिता थे राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह ने 1542 से लेकर 1572 तक मेवाड़ में शासन किया था। मेवाड़ की एक राजधानी तो चित्तौड़ थी, और दूसरी राजधानी राणा उदय सिंह ने स्थापित की थी, जिसे हम उदयपुर कहते हैं। ये जो क्षेत्र थे मेवाड़ के, दे वर सिचुएटेड इन द अरावलीज में सिचुएटेड थे। मेवाड़ का जो राज्य था वो इस क्षेत्र में था, मेवाड़ स्टेट। मेवाड़ की हिस्ट्री कविराज श्यामल दास द्वारा रचित वीर विनोद में काफ़ी विस्तार से दी गई है। और मेवाड़ के जो राणा थे, इनके जो पूर्वज थे राणा प्रताप के, वो पूर्वज भी अपने स्वाभिमान, अपनी वीरता, अपने साहस और बलिदान के लिए जाने जाते हैं। तो बात सन 1561 की है। 1561 ईस्वी में राजपूतों की एक रियासत जो राजपूताना में थी, पहले राजपूताना कहते थे राजस्थान को, आमेर जो था, उसने मुगलों के राजघराने में वैवाहिक संबंध बना लिए थे। उस समय अकबर मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह अकबर था, और अकबर ने 1556 से 1605 के मध्य शासन किया था। अकबर को अपनी राजपूत नीति के लिए जाना जाता है। अकबर की राजपूत नीति ये थी कि राजपूताना के जितने भी रियासतें थीं, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, मेवाड़, सबको उन्होंने न्योता भेजा कि भाई आप मेरी छत्र छाया में, मेरे अम्ब्रेला कवर में सब आप आ जाइए, और इसमें आपको आपका सम्मान बना के रखा जाएगा, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, आपको सुरक्षा कवर दिया जाएगा। यू विल गिवन अपॉइंटमेंट टू हाई मनसब्स आपको दिए जाएंगे। मनसब का मतलब ओहदे दिए जाएंगे, आपका सम्मान बढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको अकबर को अपना बादशाह मानना होगा और अकबर को
अपनी पुत्री या अपनी बहन विवाह के रूप में देनी पड़ेगी। ये अकबर की राजपूत नीति का कार्डिनल प्रिंसिपल था कि जो भी राजपूत रियासतें उसकी अधीनता स्वीकार करेंगी उन्हें अपनी बहन या बेटी का ब्याह अकबर के साथ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेट विच एंटर्ड द रिलेशंस विद द मुगल्स वॉज द स्टेट ऑफ आम्बेर। आम्बेर का जो रियासत थी, आम्बेर जयपुर के पास है, उसकी रियासत में जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ हुआ। इस पर काफ़ी विवाद है, लेकिन जो सही एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि ये वास्तव में नाम नहीं है, ये योद्धा थी। जोधाबाई वॉज एक्सपर्ट इन हैंडलिंग डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ वेपन्स, इसलिए उनका नाम जोधाबाई पड़ गया। इसके बाद और भी कई राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता मानी, लेकिन उनके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा था मेवाड़ स्टेट। मेवाड़ स्टेट ने, मेवाड़ रियासत ने, जिसके कि राणा उदय सिंह थे शासक, उन्होंने अकबर की इस राजपूत नीति का विरोध किया और अपने उन राजपूत बंधुओं को भी लानत दी कि उन्होंने एक तरह से अपमानजनक तौर पर अकबर की अधीनता स्वीकार की है। राणा उदय सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले ही राणा प्रताप को अपना क्राउन प्रिंस युवराज बना दिया था। राणा प्रताप इस बात को मानते थे कि अकबर के रास्ते में, क्योंकि मेवाड़ राज्य रियासत एक रोड़ा है, आगरा से गुजरात पहुंचने का रास्ता एक तो मेवाड़ से होकर जाता था और दूसरा रास्ता मालवा से होकर जाता था। तो अकबर ये मानता था कि मेवाड़ रियासत को अपने नियंत्रण में लिए बिना राजपूताना पर नियंत्रण नहीं हो सकता और गुजरात पर भी नियंत्रण नहीं हो सकता। मेवाड़ की मान मर्दन की अति आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अकबर ने 1567-68 में मेवाड़ पर आक्रमण किया और मेवाड़ का जो किला था उस पर कंट्रोल कर लिया। उस किले का नाम था चित्तौड़। चित्तौड़ का किला मुगलों के कब्जे में आ गया। भारी मात्रा में, भारी संख्या में खून खराबा हुआ और राजपूत रानियों ने, राजकुमारियों ने बड़े पैमाने पर जौहर किया अपना सम्मान बचाने के लिए। मेवाड़ की इसमें पराजय हुई। जयमल और फतेह सिंह, जयमल और फत्ता कह देते हैं, फत्ता, ये दो राजपूत बहादुर लड़ाके थे जो कि लड़ते हुए मारे गए, अपने प्राणों का बलिदान किया। और जो राणा प्रताप थे और राणा उदय सिंह थे, ये सुरक्षित निकल गए। और ये बात सही भी थी कि अगर जीते रहेंगे तो आगे प्रतिरोध करते भी रहेंगे। इस तरह से अकबर ने ये जो विजय प्राप्त की थी, इस विजय का महत्व ये है कि जो राजपूताना के अन्य शासक थे, बीकानेर, जोधपुर, वो सब 1572 तक अकबर के कंट्रोल में आ गए। इसके बाद अकबर ने गुजरात की विजय की और अकबर का ये पर्पज पूरा हो गया। बट ही केप्ट ऑन माउंटिंग प्रेशर अगेंस्ट द राजपूत स्टेट ऑफ मेवाड़। अकबर के दिल में ये शूल की तरह चुभता था। 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई तो राणा प्रताप उनकी जगह बने। राणा प्रताप क्या बने? राणा। कब से? 1572 टू 1597। राणा प्रताप अब मेवाड़ की रियासत के मुखिया बन गए। और अब अकबर की राजपूत नीति का एक सिद्धांत यह भी था कि वो जो नाराज़ राजपूत शासक हैं उन्हें मनाने का प्रयास करता रहेगा। अकबर ने राणा प्रताप को मनाने के लिए कई बार अपने दूत भेजे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
लास्ट में मानसिंह को भेजा गया। मानसिंह के बारे में मैं बता दूं कि मानसिंह आमेर के राजा भारमल का पोता था। भारमल जोधाबाई के पिता थे, तो भारमल, भगवान दास और मानसिंह। इसका मतलब यह है कि मानसिंह जो जोधाबाई थी, मानसिंह की बुआ थी। मानसिंह वॉज गिवन वेरी हाई रैंक्स इन द मुगल आर्मी। मानसिंह काफ़ी कुछ एक अच्छे स्टेट्समैन भी थे, डिप्लोमेसी में भी, युद्ध में भी। तो मानसिंह को भेजा गया लास्ट में। मानसिंह के साथ जब इनकी गर्मा गर्मी हो गई राणा प्रताप की, तो मानसिंह ने कहा कि अब हम युद्ध स्थल में, युद्ध भूमि में ही मिलेंगे। तो पता है राणा प्रताप ने क्या कहा था? राणा प्रताप ने कहा था कि यू आर मोस्ट वेलकम, अकेले मत आना, अपने फूफा को भी ले आना। डोंट कम अलोन, ब्रिंग योर अंकल। आप अपने फूफा जी को भी ले आना, मतलब अकबर को भी ले आना। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट था हल्दी घाटी की लड़ाई। हल्दी घाटी की लड़ाई जो कि 1576 में हुई थी। इसे गोगुंदा की लड़ाई भी कह देते हैं, इसे गोगुंदा की लड़ाई भी कह देते हैं। अकबर की तो नीति थी फूट डालो और राज करो। मुगलों की सेना में उसकी कमान किसके हाथ में थी? मानसिंह के हाथ में थी। तो अधिकांशतः राजपूत थे। राणा प्रताप की सेना में भी अधिकांशतः राजपूत थे। खूब भारी रक्तपात हुआ, भारी खून खराबा हुआ। और इस लड़ाई के विषय में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। और ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक पलड़ा जो था वो मुगलों के पक्ष में रहा, लेकिन स्थिति ये थी कि मुगलों की सेना के दांत खट्टे कर दिए। राणा प्रताप का जीवन जब खतरे में था युद्ध स्थल में, तो उन्हें सुरक्षित युद्ध स्थल से बाहर निकाला गया। एक झाला सरदार थे उनके अधिकारी, उन्होंने राणा का वेश ले लिया और राणा इस तरह से बच गए। अपने घोड़े चेतक पर बैठकर वो युद्ध स्थल से निकल गए। इसके बाद अकबर ने उनके ऊपर लगातार दबाव बनाए रखा। उन्होंने अपनी राजधानी बदल ली। अब चावंड उन्होंने अपनी राजधानी बना ली। चावंड को उन्होंने अपनी राजधानी बना लिया और यहीं से वो छापामार युद्ध लड़ने लगे मुगलों के खिलाफ। ये एक बहुत लंबी कहानी है। राणा प्रताप ने और उनके परिवार ने बहुत तरह की परेशानियां, कठिनाइयां उठाई, घास की रोटियां भी खाईं। क्या राणा प्रताप का एक गुनाह यही था कि उन्हें अपनी स्वाधीनता प्रिय थी? क्या राणा प्रताप को एडजस्ट नहीं कर सकता था मुगल बादशाह अकबर? इसका परिणाम ये हुआ कि ये संघर्ष लगातार चलता रहा। ये संघर्ष लगातार चलता रहा और जीवन पर्यंत राणा प्रताप लड़ते रहे। राणा जीवन पर्यंत 1597 में उनकी मृत्यु हुई। और ये कहा जाता है कि जब राणा के पास कोई साधन नहीं थे, तो उस समय एक बड़े सेठ थे, सेठ मतलब बैंकर, उनका नाम था भामा शाह। भामा शाह ने अपनी सारी संपत्ति राणा प्रताप को दे दी। राणा प्रताप ने उस धन से एक सेना का गठन किया और अपनी खोई हुई ज़मीन जो मेवाड़ में मुग़लों के पास क्षेत्र चले गए थे, उस में से उन्होंने काफ़ी बड़ा हिस्सा छीन लिया और मुग़ल उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। इसका परिणाम ये हुआ कि मेवाड़ रियासत में जब ये भयंकर लड़ाइयाँ चलती थीं, तो उससे मेवाड़ आर्थिक रूप से पंगु हो गया,
बर्बाद हो गया, व्यापार ठप हो गया। इससे वहाँ की जनता को काफ़ी कष्ट हुआ। लेकिन बात यह है कि राणा प्रताप ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। तो वी कैन लर्न लॉट मैनी लेसन्स फ्रॉम द पर्सनैलिटी ऑफ राणा प्रताप। उनका शरीर काफ़ी मजबूत था, अच्छी घुड़सवारी करते थे। राणा की जो तलवारबाजी थी उसका कोई मुकाबला नहीं था, और उनकी ढाल, उनका भाला, कहते 3 मन का उनका भाला था। राणा प्रताप के साथ उनके घोड़े चेतक का भी बड़ा महत्व है। चेतक ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, और एक नाला पार करते समय चेतक ने इतनी लंबी छलांग लगाई कि फिर वो उठ नहीं पाया। वहीं पर उनका एक मूर्ति बनाई हुई है, एक स्मारक बनाया हुआ है। तो भारत भूमि ऐसे अनेक सूरमाओं से भरी पड़ी है जिन के ऊपर हमें गर्व स्वाभाविक रूप से होता है। राणा प्रताप का प्रैक्टिकल माइंडसेट ये था कि राणा प्रताप ने भारत में छापामार युद्ध नीति को आगे चलकर काफ़ी लोकप्रिय बना दिया। छापामार युद्ध नीति उन स्थितियों में काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है जब हमारे पास संसाधन कम होते हैं। कुल मिलाकर ये बात राणा प्रताप की समझ में आ गई थी कि कुछ ये जो संघर्ष है कुछ ज़्यादा ही चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जब उनकी डेथ हुई तो उनके बाद राणा अमर सिंह आए, और अमर सिंह ने भी युद्ध जारी रखा अपने पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए। और अमर सिंह के समय में 1614 में मुगल मेवाड़ संधि पर हस्ताक्षर किए गए। यह संधि इस बात का सूचक थी कि मेवाड़ की रियासत ने, मेवाड़ के राणाओं ने जिस वीरता का प्रदर्शन किया है उस पर यह स्वीकृति की तरह थी। इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन करता हूँ। हम अगले वीडियो में ऐसे ही किसी अन्य रोचक विषय के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।